हमारे समाज के अंदर में जो है बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, लेकिन जब तक उन बातों को लेकर हम स्वाभिमानी नहीं रहेगा और उस बातों को नए पीढ़ी को नहीं देगा, तब तक जो है हम जो है आने वाले पीढ़ी में हम इसको इम्पार्ट नहीं कर सकते। जो कुछ भी आपके पूर्वजों ने संजो करके आप तक जो पहुंचाया है, इसको अगले पीढ़ी को देने के लिए देने का काम आपका है। वो कितने अच्छे ढंग से हम देंगे उसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, और कितना अच्छा बना कर देंगे उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ऐसा एक त्योहार है, त्योहार ऐसा बड़ा पर्व नहीं है, घरों में जो एक सेरेमनी के रूप में रिचुअल्स के साथ चलने वाला जो एक पर्व है, उसमें जो है पिताजी ने अपना जो दाव है, ट्रेडिशनल दाव, वो ट्रेडिशनल दाव आजू बाजू के लोगों के सामने उसको अपने बेटे को समर्पित करता है, देता है, बेटे को हैंड ओवर करता है। पिताजी को मालूम रहता है कि मैंने ये दाव मेरे पास में आता है, ये उपयोग करके खत्म करने के लिए नहीं है, कोई विशिष्ट कार्यक्रमों में ही उसका उपयोग हो और उसका उपयोग आने वाले पीढ़ी में भी चले, इसलिए वो उसको अच्छा से संजो कर रखता है, उसको अच्छा बनाकर, अच्छा डेकोरेट करके, अच्छे कवर के अंदर में डालकर रखता है। और एक समय आया तो अपने बेटे को बुलाता है, आजू बाजू के घरों से लोगों को बुलाता है और उनके समक्ष उस दाव को उनको हैंड ओवर करता है। ये एक पर्व है, एक सेरेमनी है, घर घर में चलता है, वहां जो टांगसा समाज के बीच में चलता है। क्या ऐसा हमारे बीच में भी ये जो धर्म हमको धरोहर के रूप में हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हम तक पहुंचाया है, वो टाइम टेस्टेड है, शास्त्र शुद्ध है और व्यवहारिक स्तर पर उसको आजमा करके हमको दिया है, कोई किताब पढ़ करके हमको नहीं बताया है, जो अनुभव ज्ञान के आधार पर, ट्रेडिशनल विजडम के आधार पर, जिस कस्टम से, जिस ट्रेडिशन से, जिस रिचुअल से, जिसको हमारे पूर्वजों ने हमारे तक जो पहुंचाया है, क्या उसको अगले पीढ़ी को देना हमारा धार्मिक दायित्व नहीं है क्या? उसको अच्छी तरह से यदि देना है तो बदली हुई परिस्थिति में उसका डॉक्यूमेंटेशन होना आवश्यक नहीं है क्या? उसको आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नए जो सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक नहीं है क्या? दिल्ली में रहने वाले, बॉम्बे में रहने वाले और अन्य एजुकेशनल सेंटर्स पर रहने वाले हमारे युवा युवतियों को उसकी जानकारी ठीक ढंग से नहीं होनी है क्या? उसको लेकर उनको अभिमान का बोध नहीं होना है क्या? मुझे लगता है कि मैंने ये सब तब संभव होगा कि हम उस पर काम करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, उसके लिए कुछ पहल करेगा, तब संभव होगा। कल यहाँ रिपोर्टिंग हुई तो उस रिपोर्टिंग में हमने देखा है कि मैंने कई ऐसे प्रांत थे जिन्होंने वहाँ के धर्म संस्कृतियों को ठीक प्रकार से संगठित करने के लिए इस प्रकार की साप्ताहिक इकट्ठा होने की व्यवस्था भी कड़ा की और इस प्रकार की जो नए जनरेशन के लिए क्या करना चाहिए ऐसा भी व्यवस्थाएं कड़ी की। लेकिन बहुत से ऐसे प्रांत भी देखे गए जिनको जब चर्चा करता है, जिन्होंने अपने रिपोर्ट यहाँ रखा, तो वो केवल अपना परंपरागत त्योहार के बारे में ही अपना परिचय दे पाए, बल्कि उनके समाज में नए व्यवस्था के अंतर्गत उसको ठीक ढंग से आगे ले चलने के लिए नई पद्धतियां क्या क्या आविष्कार हुआ है उसके बारे में कई राज्यों के लोगों ने बताने में सक्षम नहीं रहा, क्योंकि उनके वहां उस प्रकार की पद्धतियों पर अभी तक विचार नहीं हुआ है। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए राज्यों के जो प्रतिनिधियों के जो समूह है, उस समूह में भी शायद कई जगह पर इस प्रकार की व्यवस्था अभी भी नहीं आरंभ हुई होगी। इसका आरंभ किए बिना हम अपना समाज को सुरक्षित रख पाएंगे, उसके लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते।
और इसलिए आप सबसे अनुरोध है, धर्म रक्षा के दृष्टि से अपने कम्युनिटी का जो कस्टम्स है, कम्युनिटी का जो ट्रेडिशंस है और रिचुअल्स है, ये सारे चीजें नए पीढ़ी में कैसे देना, उसके लिए क्या नया पद्धति हो सकता है, उस पर विचार करके उनको इम्पार्ट करने का, हैंड ओवर करने का सही व्यवस्था अपने अंदर में हम खड़ा करें, तभी ये सारा धर्मांतरण से हमारा समाज बच सकता है। इसको एक सुधारवादी मूवमेंट मत समझिए, ये जो है हमारी पुरानी परंपरा ही है, व्यवस्था नहीं है। आजकल के युग में यदि बचे रहना है तो ये व्यवस्था आवश्यक है। हम जानते हैं डेली प्रैक्टिस करने वाले फुटबॉल टीम और महीना में एक आध बार या साल में एक आध बार प्रैक्टिस करने वाले फुटबॉल टीम, उसमें यदि कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा, विशेष पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिनका डेली कंपटीशन जो होता है वही जीतने वाला है। और हम देखते हैं कि हमको जो विरोध करने वाले, हमारे ऊपर में आक्रमण करने वाले, वे लोग आक्रमण करने के लिए डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं या सप्ताह में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एकजुट होकर के वो सोच रहा है, योजना बना रहा है, हमारे एक एक व्यक्ति को वो टारगेट कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है। तो ऐसे यदि हम अपने समाज को खुला छोड़ देंगे उनके सामने और हम बैठेंगे, हम केवल यही रिपोर्ट करेंगे हमारा ये त्योहार बनता है, इस वर्ष हम जो 500 लोग मनाए थे, गत वर्ष हम जो 500 मनाए थे, इस वर्ष केवल 300 लोग मनाए, अगले वर्ष 100 लोग मनाए, इस प्रकार हमारी संख्या घटते घटते आगे जाएगा। ये नहीं होना है तो हमको हमारे समाज को संगठित करना है, आगे ले चलना है, ये सारी बातें नई पीढ़ी में इम्पार्ट करना है, उसकी पूरी तैयारी हमको करनी होगी। और ये तैयारी करना है ये बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। आपके कस्टम्स के बारे में, आपके ट्रेडिशंस के बारे में या आपका रिचुअल्स के बारे में भाषण करने के लिए नहीं खड़ा। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का दायित्व यहाँ समाप्त होता है कि मैंने ये जो उस प्रकार समाज को संजो कर रखे, समाज में ही ऐसे जानकारी रखने वाले हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करके नए पीढ़ी को देने का काम आजकल के समय के युवा लोगों का कार्य है।